हेलो किड्स। आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स। मतलब कि जो आपके किण्वित भोजन होते हैं उनके क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, किण्वित भोजन के लाभ या एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स। हम ये जानते हैं कि थोड़ा हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि मनुष्य जो है वो आदिकाल से ही अपने चारों ओर सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति का अनुभव करता आ रहा है। हम ये जानते हैं कि हमारे चारों तरफ सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। ठीक है, वर्तमान में भी इन सूक्ष्म जीवों का हम उपयोग करते हैं। जैसे कि आपने ब्रेड या चीज खाया होगा, मक्खन, दही और अपने जो बेवरेजेस होती है जिनको हम वाइन या फिर लिकर या हिंदी में हम शराब इत्यादि के उत्पाद में इनको हम यूज करते हैं। ठीक है, खाद्य तथा जो पेय पदार्थों के उत्पादन में भी इनका उपयोग किया जाता है। और औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं उनमें प्रोटीन युक्त भोजन को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जो भोजन और पेय पदार्थों के उत्पादन से संबंधित होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हम देखें कि फर्मेंटेड फूड क्या है या किण्वित भोजन क्या है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ हिंदी में। किण्वित भोजन, जो कि इंग्लिश में आप बोलेंगे इसको फर्मेंटेड फूड। तो किण्वन क्या है? एक विशिष्ट उपापचयी क्रिया है जिसमें कि खाद्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। किण्वन क्रिया का उपयोग जो है पदार्थों को विशिष्ट गंध, अभी अपन आगे देखेंगे, विशिष्ट गंध, स्मेल, शेप या आकृति और प्रोटेक्शन या फिर सुरक्षा प्रदान करने हेतु किया जाता है या प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। खाद्यान्न और दलहन जो होते हैं आदि में भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण इनका जो रंग होता है या स्वाद होता है या स्मेल या गंध होती है, गुणवत्ता या क्वालिटी में परिवर्तन हो जाता है। औद्योगिक स्तर पर किण्वित भोजन के उत्पादन हेतु सूक्ष्म जीवों का पृथक्करण और संवर्धन किया जाता है। फिर अगर अपन देखें कि प्रोसेस क्या रहता है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्मेंटेड फूड, तो प्रत्येक जो किण्वित भोजन के निर्माण की क्रिया अलग अलग प्रकार की होती है। और किण्वित भोजन के निर्माण की सामान्य प्रक्रिया में सबसे पहले बीजों को जो होता है वो पानी में भिगोया जाता है। फिर बीजों को उबाल कर पकाया जाता है और फिर उसके बाद में उपयुक्त जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा बीजों को अंतःक्रमित किया जाता है और उपयुक्त किण्वन के पश्चात जो किण्वित भोजन को तैयार कर लिया जाता है और इसका उपयोग और संग्रह भी कर लिया जाता है। जैसे कि अपन देखते हैं, ठीक है, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको अपन उपयोग में भी लेते हैं और उनको प्रिजर्व भी करते हैं, संग्रह भी करते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि एडवांटेजेस, मतलब अभी अपन इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं फर्मेंटेड फूड के, तो उनके लाभ क्या हो सकते हैं। तो पहले तो कि जो भी अवांछित गंध जो होगी, जो अगर रॉ फूड है, ठीक है, उसमें जो कोई भी अवांछित गंध है उसको हम हटा सकते हैं। जो भी रॉ फूड मटेरियल में आप उपयुक्त स्वाद और गंध को बनाया जा सकता है, उसकी प्रकृति में सुधार किया जाता है। ठीक है, और उसके पोषण के स्तर को, उसकी न्यूट्रिटिव क्वालिटी को भी बढ़ाया जा सकता है और इच्छित जो एंजाइम की इस उपस्थिति के कारण इनका पाचन जो है वो आसान हो जाता है। तो अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो फर्मेंटेशन क्या है? ये फूड प्रोसेसिंग में इज द कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब साइंटिफिकली अगर आप देखो तो ये क्या है कि फर्मेंटेशन फूड प्रोसेसिंग क्या है, ये कन्वर्जन होता है कार्बोहाइड्रेट टू एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गेनिक एसिड्स यूजिंग यीस्ट, बैक्टीरिया और इनका कॉम्बिनेशन।
अंडर एनएरोबिक कंडीशन। ठीक है, यहाँ मतलब अपन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ले रहे हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों की अपन बात जो है वो कर रहे हैं, है ना, कि इनमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो फर्मेंटेशन आप सिंपल टर्म्स में देखिए कि केमिकल कन्वर्जन और शुगर इनटू इथेनॉल। अपन ये बोल रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट टू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपल टर्म्स में अगर अपन देखें तो फर्मेंटेशन क्या है, केमिकल कन्वर्जन, रासायनिक कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू इथेनॉल। और जो साइंस ऑफ फर्मेंटेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको कहीं मिलेगा नहीं ज्यादा, कि साइंस ऑफ फर्मेंटेशन को हम बोलते हैं क्या, जाइमोलॉजी। जाइमोलॉजी, जाइमोलॉजी या फिर जाइमर्जी, जाइमर्जी, जाइमोलॉजी या जाइमर्जी। तो साइंस ऑफ फर्मेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, जाइमोलॉजी या जाइमर्जी। और भी अपन समझे फर्मेंटेड फूड को, तो फर्मेंटेड फूड आर दोज फूड प्रोड्यूस्ड, ठीक है, वो फूड जो प्रोड्यूस होते हैं बाय मॉडिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल है उसके मॉडिफिकेशन, वो या तो एनिमल ओरिजिन का हो या वो प्लांट ओरिजिन या वेजिटेबल ओरिजिन हो, बाय द एक्टिविटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फर्मेंटेड फूड क्या है, वो फूड जो प्रोड्यूस हुआ है बाय मॉडिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल क्या है, वो एनिमल ओरिजिन का भी हो सकता है और प्लांट ओरिजिन का भी हो सकता है, और उसमें एक्टिविटी किसकी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो जो फूड मटेरियल है जो कि एनिमल ओरिजिन का भी है या प्लांट ओरिजिन का है, और बाय एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड प्रोड्यूस हुआ है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फर्मेंटेड फूड। ठीक है, तो फर्मेंटेड फूड आर दोज फूड प्रोड्यूस्ड बाय modification of raw material of either animal or vegetable origin by activities of microorganism। अब ये क्या क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, ईस्ट हो सकते हैं, मोल्ड हो सकते हैं, कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, कि फॉर एग्जांपल अपन मिल्क की बात करें तो मिल्क से हमें चीज भी मिलता है, मिल्क से हमें योगर्ट भी मिलता है, मिल्क से हमें श्रीखंड भी मिलता है। तो डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड्स कैन बी यूज टू प्रोड्यूस डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दैट डिफर इन फ्लेवर। ठीक है, जो कि फ्लेवर में अलग होंगे, उनका टेक्सचर अलग होगा, स्टेबिलिटी एंड फ्रॉम द ओरिजिनल रॉ मटेरियल। या फिर और फर्मेंटेड फूड आर दोज फूड विच आर सब्जेक्टेड टू एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो फूड जिन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्ट करते हैं या एक्शन करते हैं, और एंजाइम्स टू गेट डिजायरेबल बायोकेमिकल चेंजेस, ताकि उस फूड में कुछ डिजायरेबल चेंजेस हो एंड कॉज सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन टू फूड। नाउ इंट्रोडक्शन टू fermented food। तो fermented food are an extremely important part of human diet एंड वर्ल्ड वाइड में कॉन्ट्रीब्यूट एज मच एज 1/3 ऑफ द ह्यूमन डाइट। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ह्यूमन डाइट का। ठीक है, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्मेंटेड फूड, जैसे कि आपके बटर हो सकता है, चीज हो सकती है, ब्रेड हो सकती है, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स, फर्मेंटेड मीट्स, ये अपनी डेली टू डेली लाइफ में आप देख सकते हैं। बटर है, आप चीज लेते हैं, चीज आप पिज्जा खाते हैं तो चीज में, बर्गर खाते हैं तो उसमें चीज होता है। ब्रेड मटेरियल आप पिज्जा ले रहे हो, या फिर आप फिर से वही आप अगर दाबेली ले रहे हो, या फिर आप बर्गर ले रहे हो, तो उसमें क्या है, ब्रेड है, बटर है। ठीक है, आप पाव भाजी खा रहे हो तो उसमें बटर है, तो ये सब क्या है, फर्मेंटेड फूड है। ठीक है, यू, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्मेंटेड फूड इज यूज्ड इन butter, cheese, bread, fermented vegetables और fermented meats। The scope of food fermentation range from, अब ये अल्कोहलिक बेवरेजेस हो सकती है, फर्मेंटेड मिल्क हो सकता है, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, टू जेनेटिकली engineered सुपर बग्स टू कैरी आउट efficient fermentation to treatment and utilization of waste and overall producing nutritious, प्रोड्यूस क्या करेंगे, न्यूट्रिशियस एंड सेफ प्रोडक्ट्स with appealing qualities। तो different types of fermented food is used in butter, cheese, bread, fermented vegetables
and fermented meats, etc. ये produce a material that is useful to humans. ठीक है. And if the process depends on the activity of one or more microorganism पर डिपेंड करता है. अब ये प्रोसेस जो होते हैं नोन एज इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन, ये जो कैरीड आउट होते हैं, जो इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन, ये जो प्रोसेसेस होते हैं जब इंडस्ट्रियल हाई स्केल पर या लार्ज स्केल पर कैरीड आउट होते हैं इन वेसल्स विच ऑर्गेनिजम्स आर नॉर्मली ग्रोन इन लिक्विड मीडिया. ठीक है. सम इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन इन बायोकेमिकल सेंस बट द मेजोरिटी आर एरोबिक प्रोसेस. इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन एंड मेटाबोलाइज कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली. अब अपन बेनिफिट्स की बात करें कि बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं फर्मेंटेड फूड के. तो फर्मेंटेड फूड आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एंड एडिशन टू ह्यूमन डाइट फॉर वेराइटी ऑफ रीजंस. अपन देखते हैं आगे. सबसे पहले कि ये इंक्रीज करती है वेराइटी को. बेनिफिट्स ऑफ फर्मेंटेड फूड की अपन बात करें तो ये वेराइटी को क्या इंक्रीज करती है. अपन देखते हैं कितने प्रकार के चीज होते हैं. ठीक है. फर्मेंटेड फूड जो होते हैं इंक्रीज द वेराइटी ऑफ फूड दैट आर अवेलेबल, जो कि अपनी डाइट में ऐड होते हैं. ठीक है. और वो उनमें है न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स होते हैं. ठीक है. टू आवर डाइट अ ग्रुप ऑफ हाईली न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स विथ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक. और जैसे कि एग्जाम्पल हो गया कि 1000 प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ चीज प्रेजेंट होते हैं. यूज एज इंग्रेडिएंट्स. ठीक है. एक तरह के इंग्रेडिएंट की तरह भी हम हमारे फूड में इनको यूज कर सकते हैं. कि फर्मेंटेड फूड फॉर्म इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर वाइड वेराइटी ऑफ डिशेस, फॉर यूज टू इम्पैक्ट स्पेशल फ्लेवर्स के लिए, जैसे कि पेपरोनी इन पिज्जाज. ठीक है. योगर्ट, दही हम करीज में यूज करते हैं कि आप आलू की सब्जी बनाते हो या फिर आप गट्टे की सब्जी बनाते हो तो उसमें आप योगर्ट्स या दही आप यूज करते हो. चीज आप जगह जगह यूज करते हो बहुत सारी डिशेस में कि बच्चों को चीज बहुत पसंद आता है. इसके अलावा ये इम्प्रूव करता है न्यूट्रिशनल क्वालिटी को. ठीक है. तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल. जैसे कि अपन एग्जांपल देखें, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को वो इंक्रीज कर रहा है. तो टेप फर्मेंटेशन डबल द प्रोटीन कंटेंट ऑफ कसावा. ठीक है. जो टेप फर्मेंटेशन के द्वारा क्या है कि प्रोटीन कंटेंट जो होगा वो कसावा का वो डबल हो जाएगा. डबल द प्रोटीन कंटेंट ऑफ कसावा और इंक्रीज द लेवल ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स. इसके अलावा जो प्रेजेंस होती है ईस्ट की इन फर्मेंटेड फूड विल इंक्रीज द विटामिन बी कंटेंट और एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स. एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर जैसे कि फाइटेस हो गया, ग्लूकोसाइनोलेट्स हो गया और लेक्टिन्स, ये रिमूव होंगे बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस. और फर्मेंटेशन में प्रोड्यूस एंड इंक्रीज इन द अवेबिलिटी ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स जो होंगी उनकी अवेबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी. इसके अलावा बेनिफिट में आप देखें तो प्रिजर्वेशन. तो फर्मेंटेशन ऑफन प्रिजर्व रॉ मटेरियल. ठीक है. जो रॉ मटेरियल है उसको वो क्या करेगा, प्रिजर्व करेगा. प्रिजर्व रॉ मटेरियल उसकी सेफ्टी को इम्प्रूव करेगा. ठीक है. विथ रिगार्ड टू फूड बॉर्न पैथोजेंस एंड इंक्रीजिंग शेल्फ लाइफ. जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर अपन एक कच्चा दूध लें तो वो करीब 1 दिन चलेगा, लेकिन अगर आप योगर्ट लें, दही लें तो वो कई हफ्तों तक चल सकता है, सेवरल वीक्स. हेल्थ बेनिफिट्स की अपन बात करें तो सम फर्मेंटेड फूड आर सेड टू हैव डेफिनेट बेनिफिट्स. हेल्थ बेनिफिट्स आप देख सकते हो कि दही का कितना अच्छा इफेक्ट होता है. ठीक है. रिपोर्ट्स जो है वो सजेस्ट करती थी कि फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि योगर्ट, दही कैन रिड्यूस सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल. वो रिड्यूस कर सकता है सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल और हेल्प अवॉइड कैंसर्स. ठीक है. पर्टिकुलरली जो कि एसोसिएट होते विद कोलोन. नेक्स्ट है इम्प्रूव डाइजेस्टिबिलिटी. ठीक है. कुछ कुछ लोग जो है फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो उसमें फर्मेंटेड फूड जो होता है वो हेल्प करता है. तो सम फर्मेंटेड फूड आर मोस्ट इजीली डाइजेस्टेड, इजीली डाइजेस्ट कर सकते देन द ओरिजिनल रॉ मटेरियल. तो एग्जाम्पल है जैसे कि पीपल जो कि हु नॉट डाइजेस्ट लैक्टोज प्रॉपरली. ठीक है. जो कि लैक्टोज टॉलरेंस शो करते हैं और वो कंज्यूम करते हैं क्या, सम टाइप ऑफ फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स. और इसके अलावा
डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो फर्मेंटेशन जो होता है ये प्रोसेस में रिमूव टॉक्सिक केमिकल्स प्रेजेंट इन द रॉ मटेरियल। जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं रॉ मटेरियल को, उनको रिमूव करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो द फर्मेंटेशन प्रोसेस में रिमूव टॉक्सिक केमिकल्स प्रेजेंट इन रॉ मटेरियल, जैसे कि कसावा फर्मेंटेशन ये रिमूव करता है, रिमूव्स ए साइनोजेनिक साइनाइड प्रोड्यूसिंग ग्लाइकोसाइड। तो कसावा इज टॉक्सिक इफ ईटन रॉ। तो बच्चों आज हमने फर्मेंटेशन बेनिफिट्स ऑफ फर्मेंटेड फूड की आज अपन ने बात की, अपन ने फर्मेंटेशन की बात की, अपन ने देखा कि किस प्रकार से जो फर्मेंटेड फूड हैं उनके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, कि ये भोजन के पोषण के स्तर को बढ़ा सकते हैं, और और ये पाचन जो होता है वो आसान हो जाता है इनसे, और भोजन की प्रकृति में भी सुधार हो जाता है। तो आज हमने बेनिफिट्स ऑफ फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स की आज हमने बात की। आशा है कि आपको अलग अलग पॉइंट्स जो हैं वो बेनिफिट्स के समझ में आए होंगे। थैंक यू।